हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज आईबीपीएस क्लर्क का मेरा मेंस एग्जाम था, तो इसका एनालिसिस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। सबसे पहले बात करेंगे इंग्लिश सेक्शन की। इसमें जैसा आपको पता है 40 क्वेश्चन आते हैं। इसमें 2 आरसी पूछे गए थे। एक आरसी में 5 क्वेश्चन थे, उसका मैं थोड़ा सा टॉपिक मिस कर दिया। मैंने उसका टॉपिक क्या था मुझे अभी याद नहीं है। लेकिन एक आरसी जो था वो न्यूजीलैंड की एक होम स्कीम से रिलेटेड वहां पर इंफॉर्मेशन उसमें दे रखी थी, और इसमें 6 क्वेश्चन थे। वर्ड शेप के क्वेश्चन थे, ज्यादा मॉडरेट लेवल के मुझे देखने को नहीं मिले हैं। रीअरेंजमेंट के वहां पर सिंगल सिंगल 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, और उसमें 4 वहां पर सेंटेंस को अरेंज करना था आपस में। ठीक है। एक क्वेश्चन वहां पर सिनोनिम का पूछा गया था, जिसमें उसने 3 सेंटेंस दे रखे थे। तीनों सेंटेंस में उसने 3 अलग अलग वर्ड्स को बोल्ड कर रखा था। फिर अपने को उन तीनों ही वर्ड्स के लिए एक सिंगल वर्ड को वहां सिनोनिम बनाना था, उसको फाइंड करना था। सेम क्वेश्चन ऐसा ही अपोजिट वर्ड के लिए भी पूछा गया था। फिर क्लोज टेस्ट की बात करें तो उसके 6 क्वेश्चन पूछे गए थे आपको। उसमें क्लोज टेस्ट में ऑलरेडी वहां पर ऑप्शन मतलब वो जो ब्लैंक्स नहीं थे, लेकिन वहां पर बोल्डेड वर्ड्स थे, उनको रिप्लेस कर सकते हैं अपन, और अदरवाइज नो रिप्लेस का वहां पर ऑप्शन भी था। ठीक है। उसके बाद एरर डिटेक्शन के 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। और फिर पैराग्राफ फॉर्मेशन के वहां पर 3 क्वेश्चन आए थे, मतलब 3 सेंटेंस दे रखे थे, उनको आपस में रीअरेंज करके एक पैरा बनाना था। और जो रिमेन 2 सेंटेंस उसमें ऐसे थे जिसमें फिलर थे, तो उन फिलर को भी अपने को फिल करना था। तो ऐसे ओवरऑल 3 क्वेश्चन उससे बन रहे थे। उसके बाद कन्वर्जेशन बेस्ड फिलर आया था, मतलब उसमें ए अभी 2 पर्सन हैं, उनका कुछ कॉन्वर्जेशन चल रहा है ऊपर, और फिर उसमें नीचे के सेंटेंस में आते आते उसने फिलर वो आपसे पूछ रहा था। 2 फिलर पूछ रहा था एक क्वेश्चन के अंदर। और ये ओवरऑल जो क्वेश्चन मुझे इसमें अभी तक याद रहे हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। और इंग्लिश में मेरा अटेम्प्ट रहा है 22, मॉडरेट इसका लेवल रहा है। उसके बाद रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग का पेपर जैसा पीओ में आता है सेक्शन ए और सेक्शन बी, तो वैसा आया था। इसमें 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स के आए थे। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन की बात करें तो एक मंथ पजल आई थी, जिसमें 2 ईयर थे, 1998 और 1999। उसमें ऐसा कंडीशन दे रखा था कि जो 1998 में जो पर्सन है वो बर्थ है या कुछ भी था, मुझे इतना ध्यान नहीं रहा अभी तक, तो उसमें पर्सन ज्यादा है, 1998 में ज्यादा है, 1999 में कम है। ठीक है। उसके बाद इसमें जो मेरा सीक्वेंस बना है उसमें जे मेरा हाईएस्ट था, और वो मार्च में कहीं आ रहा था। उसके बाद जो एक और पजल आई थी, इसमें 13 रूम थे, उसमें 9 पर्सन को सीटिंग अपने को अरेंज करना था। मतलब कुछ रूम जो थे इसमें खाली थे, और मतलब वो जो वेकेंट वाले थे ना, वो 2 कॉन्सिक्यूटिव एक साथ नहीं आ रहे थे, इतना अपने को ध्यान रखना था। और इसमें एक ऑप्शन का जो आंसर बना है, मतलब ऐसा कौन सा पर्सन है जिसके आसपास के कोई भी रूम खाली नहीं है, तो उसका आंसर मेरा आया था आर। आपका क्या आया था आप जरूर बताइएगा, उससे चेक हो जाएगा कि ये पजल सही बना है या फिर रॉन्ग बना है। ठीक है। और फिर बात करें इसमें इनपुट आउटपुट का, एक क्वेश्चन आया था, मुझे थोड़ा सा हाई लेवल का वो लगा, इसलिए मैंने उसको स्किप किया है। 5 क्वेश्चन उससे पूछे गए थे। डायरेक्शन के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। डेटा सफिशियंसी के यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें एक पजल थी ब्लड रिलेशन से रिलेटेड, एक सर्कुलर पजल थी 6 पर्सन, और एक उसमें पजल थी वीक वाली, उसमें भी 6 डेज अपने को दे रखे थे। तो डेटा सफिशियंसी के 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सिलोक के 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, और इसमें 4 स्टेटमेंट थे और 3 कंक्लूजन थे, ऐसा कुछ था। उसके बाद कोडेड इनइक्वलिटी के 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर यहाँ पर रो वाले जो क्वेश्चन आते हैं, इसमें 3 रो दे रखी थी, एक रो में 3 वहां पर नंबर्स हैं, उनको अपने को वो जो होता है ना इवन ओड वाले नंबर में ऑपरेशन करना है, ओड इवन में ऑपरेशन करना है, तो ऐसा कुछ अरेंजमेंट का क्वेश्चन था। 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे। फिर कोडिंग वहां पर पूछी गई थी सीरीज की, तो कुछ कंडीशन दे रखी थी, मैं उसको ज्यादा पढ़ा नहीं क्योंकि लेंथी बहुत था, उसमें टाइम लग ही जाता है, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया। फिर इसमें जो लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछे गए, बीच बीच में बार बार आ रहे थे वहां पर, तो उनको अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से, इसलिए मैंने उनको अटेम्प्ट नहीं किया है। तो मेरा यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन जो अटेम्प्ट हुए हैं रीजनिंग में 24 हुए हैं। और मार्क्स की अगर बात करें तो मैंने यहाँ पर 10 क्वेश्चन जो थे 2 मार्क्स के वो सारे कर लिए थे, यानी कि 20 मार्क्स वो हो गए, और सिंगल मार्क्स के मेरे पास 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए हैं। तो ओवरऑल 34 मेरा रीजनिंग में अटेम्प्ट रहा है। उसके बाद क्वांटिटी की बात करें तो इसमें क्वाड्रेटिक के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। अप्रोक्सीमेशन के लास्ट में क्वेश्चन थे यहाँ पर 4, और एक डीआई आई थी पाई, और उसमें नीचे टेबल डीआई थी जिसमें 2 डेटा मिसिंग था उसमें। तो 5 क्वेश्चन इसके पूछे गए थे। प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज से रिलेटेड कुछ डेटा था शायद, और एक टेबल डी आई थी
जिसमें 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें अंबर और धरा 2 लेडी थी, इसके पारंपरिक और पेशेवर कुछ वर्क से रिलेटेड कुछ आ रहा था। इसमें कुछ वेरिएबल दे रखा था पी करके, तो उस पी की वैल्यू 12y थी। ये डीआई मैंने बनाई है, और इसके पहले वाली जो डीआई मैंने मेंशन करी है प्राइवेट और गवर्नमेंट वाली, उस डीआई में भी मैंने लगभग 4 क्वेश्चन बनाए और नीचे वाली में भी 4 क्वेश्चन बनाए हैं। फिर एक केसलेट डीआई दे रखी थी लास्ट में, इसके 5 क्वेश्चन थे, उसका डेटा मैंने नोट किया था हल्का सा, लेकिन फिर बना नहीं इसलिए उसको स्किप कर दिया। उसके बाद मिसिंग सीरीज के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें जो मिसिंग नंबर था वो मेरा इसमें 1 आया है, उसके अकॉर्डिंग कंडीशनल कुछ वहां पर दे रखा था। फिर रोंग नंबर सीरीज के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, आपस में इंटरकनेक्टेड थे, उन पर वेरिएबल बेस्ड कुछ क्वेश्चन फिर बन रहा था। और Q1 Q2 के 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। ओवरऑल जो मेरे को क्वांट में इतना क्वेश्चन याद रहे हैं, इसलिए मैंने आपको साथ इतना शेयर कर दिया है। और इसमें मेरा अटेम्प्ट बात करें तो इसमें अटेम्प्ट रहा है मेरा 22। अब लास्ट में जीएस सेक्शन की मैं आपसे बात कर लेता हूं। इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चन 1 पूछा गया था आईपीएल की हायर स्पॉन्सर्ड टीम कौन सी है, जिसमें सीएस के आंसर आ जाएगा। ये मैंने एग्जाम में स्किप कर दिया, आंसर बाद में मुझे पता चला है, ठीक है। और उसके बाद महिला सम्मान सर्टिफिकेट में कौन सा बैंक प्राइवेट बैंक नहीं है, एक क्वेश्चन ये आया था। एक भारत अभियान से रिलेटेड कुछ डिटेल में कुछ वहां पर लाइन दी हुई थी, तो उसमें एक वर्ड अरेंज करना था, समग्र या सुगम्य, तो उसमें सुगम्य आएगा। उसके बाद स्टार मार्क जो होता है नोट पर, वो किस लिए होता है, इसका क्वेश्चन आया था। फिर आरबीआई का उद्गम पोर्टल जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। एक क्वेश्चन पूछा गया था आईएनएस विक्रांत किसने मैन्युफैक्चर किया है, और एक किसी बैंक का हेडक्वार्टर पूछा था, उसमें पता नहीं कुछ बैंक का नाम याद नहीं रहा मुझे। फिर एक जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि बीआईएस का हेडक्वार्टर कहाँ है। फिर यस बैंक की जो एक आयरिस ऐप है, आयरिस, उसको मतलब उस ऐप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था डीआई का इंश्योरेंस जो होता है ऑल कैटेगरी का, उसका ईयर कुछ पूछा गया था। फिर उल्लास पोर्टल से रिलेटेड उसका ऑब्जेक्ट आया था। फिर गंगा और भागीरथी रिवर के से रिलेटेड कुछ सिटी के बारे में क्वेश्चन था। फिर एक जो अभी फिल्म आई थी ओपनहाइमर, उसके फादर ऑफ, उसको काय का फादर कहा जाता है, वो जो बेच दे उसमें एटम बम, आंसर आ जाएगा। फिर आईएनएस द्रोणाचार्य मैन्युफैक्चरर पूछा था। इंडिया और यूएई जो ट्रेड हो रहा है उसमें रुपए तो दे रखा था इंडिया करेंसी, और वहां पर यूएई की करेंसी देहरम पूछी गई थी। उसके बाद डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट पीएसएल टारगेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। फिर डिफेंस में बात करें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तो पीएसएलआर स्टारलिंक सैटेलाइट से रिलेटेड वहां पर आया था। वहां पर जो स्पेस दे रखा था, स्पेस की फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया है नियर अर्थ ऑर्बिट, तो अर्थ इसका आंसर यहाँ पर बनेगा। उसके बाद थ्रेड ऐप जो मेटा ने लॉन्च करी है, तो थ्रेड वहां पर ऑप्शन में दे रखा था, वो पूछा था। फिर फेम जो है स्कीम, वो किस मिनिस्ट्रीज के अंतर्गत आती है। फिर सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट का वहां पर कितने ईयर लगते हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन बन रहा था। फिर एक्सपोर्ट इन्वेस्टमेंट फंड में किस स्टेट ने हाईएस्ट वहां पर रहा है, तो तमिलनाडु इसका आंसर आएगा। फिर इंडियन फ्लैग जो है कपड़े के अलावा वो किससे बनता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था व्हाइट लेबल एटीएम का यहाँ पर हाईएस्ट किसने यहाँ पर किया है, तो उस कंपनी का नाम पूछा था। एक G20 में कॉइन इशू किए गए हैं 2, तो वो 2 कॉइन बताने थे अपने को, 75 रुपीज या 100 रुपीज का, 50 रुपीज या 100 रुपीज का, कौन सा कॉइन था। एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बनने के लिए कितने टीयर वहां पर पास करने पड़ते हैं, ऐसा क्वेश्चन था। और हाउ मेनी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज इन इंडिया, एक क्वेश्चन ये था। और एक सेबी से रिलेटेड क्वेश्चन था, मतलब सेबी उसमें सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो सेबी उसका ऑप्शन आंसर बन रहा था। तो ओवरऑल ये क्वेश्चन 27 मुझको याद रहे हैं आउट ऑफ 50 क्वेश्चन, और इसमें मेरा 21 अटेम्प्ट रहा है। तो ओवरऑल मेरा 89 अटेम्प्ट रहा है। और मार्क्स की बात करें तो 99 मार्क्स के से रिलेटेड मैंने यहाँ पर अटेम्प्ट किया है। अब एक्यूरेसी जो है मेरी इंग्लिश और जीए में थोड़ी सी बिगड़ जाती है। तो बात करें जीए की तो 21 में से 3 से 4 क्वेश्चन मेरे वहां पर रॉन्ग हो सकते हैं, और इंग्लिश में इतने तो नहीं होंगे, पर देखते हैं अब स्कोर क्या बनेगा। जो भी स्कोर बनेगा मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।